झारखंड में एक बहुत बड़ी अपडेट आ गया है, वो भी खास मोहाल की जमीन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, खास मोहाल की जमीन पर झारखंड सरकार ने एक ऐसी फैसला किया है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर खास मोहाल की जमीन को लेकर के क्या मामला वहां पे सामने आया है। तो आप लोगों को सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे खास मोहाल की जमीन क्या होती है और जाकर के क्या आप खास मोहाल की जमीन को बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत रूप से हम जानकारी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आज के जो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, मतलब खास मोहाल की जो अपडेट लेकर के आया है झारखंड सरकार, उसको भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि खास मोहाल की जमीन क्या है। तो आपको बता दें, खास मोहाल वे जमीन है जो पहले राजाओं या फिर जमींदार या फिर ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में हुआ करता था, लेकिन सामान्य राजस्व जो गांव है उससे इस जमीन को अलग रखा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, आज के समय में ये जमीन जो है राज्य सरकार जो होता है उसके अधीन होता है और जाकर कि वो राज्य सरकार के अधीन में सीधा होता है, यानी कि सीधा उस पे जो है राज्य सरकार का हक होता है, न कि किसी रैयत का, यानी कोई भी किसान का उस पे मालिकाना हक नहीं होता है। चलिए अब मालिकाना हक के बारे में जानते हैं कि इस पे मालिकाना हक किसका होता है। तो देखिए, इन जमीनों का मालिकाना जो है हक ये राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकार ही इस जमीन पर कुछ कर सकती है। अगर आप इस जमीन को लेने के लिए चाहते हैं तो आपको बता दें, लीज जिसको बोलते हैं पट्टा पर सरकार के द्वारा रैयतों को ये दिया जाता है। बल्कि आपको बता दें, ये जो है दिया जाता है तो विभिन्न कृषि कार्य के लिए क्या दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी बिक्री की अगर हम बात करें तो इसकी बिक्री आप नहीं कर सकेंगे। यानी कि आपके द्वारा जो लिया गया जमीन है, मतलब खास मोहाल की जमीन जो आप पट्टा पे सरकार से लेते हैं, उस जमीन को आप ना तो मतलब बेच सकते हैं ना तो आप खरीद सकते हैं। सरकार वो आपको देता है सिर्फ इसलिए कि आप उसमें किसी भी प्रकार का जीवन यापन चलाने के लिए खेती कर सकते हैं, और ऐसा भी खेती ना करें कि जिससे लोगों को हानि हो, यानी कि लोगों को दिक्कत हो। तो इसी को लेकर के, यानी खास मोहाल की जमीन जो है झारखंड का हजारीबाग में, वहां पे एक मामला आया है जो कि बहुत ही बड़ी मामला है कि खास मोहाल की जमीन ऐसी होती है जो सरकार मतलब रैयतों को पट्टा के रूप में देता है, लेकिन वहां हजारीबाग में कुछ ऐसा मामला सामने आया है, फर्जी दस्तावेज बना करके खास मोहाल की जमीन को ही बेच दिया है। तो इसके विषय में हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। तो चलिए देखेंगे कि अब झारखंड में हजारीबाग का जो क्षेत्र है, यानी जो जिला है, वहां पे खास मोहाल की जमीन को लेकर के क्या मामला आया है। तो चलिए हम लोग अब बारीकी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है क्या कि हजारीबाग खास मोहाल जमीन घोटाले में 7 पर एसीबी ने दर्ज किया केस, यानी कि हजारीबाग में खास मोहाल की जमीन को लेकर के एक घोटाला है और उस घोटाला में 7 मतलब जो है व्यक्ति पर एसीबी की मतलब जो है जांच के आधार पर केस दर्ज कर दिया गया है। तो चलिए इसमें हम लोग अब बारीकी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने एसीबी को दी प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि अब इस 7 पे जो मुकदमा हो चुका है, अब देखिए इसमें आखिर ये मामला क्या था और कि क्यों ऐसा मतलब जो है मुकदमा उन लोगों 7 लोगों पे चलाया गया। तो अब हम लोग यहाँ पे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कहा है, हजारीबाग जिले में फर्जी दस्तावेज तैयार कर खास मोहाल की जमीन घोटाले के मामले में एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। विनोद चंद्र झा, बसंती सेठी, उमा सेठी, इंद्रजीत सेठी, राजेश सेठी, विजय प्रताप सिंह और सुजीत कुमार सिंह आरोपी बनाए गए हैं। आपको बता दें, अभी जितना आदमी का हम अभी नाम पता है, इन सभी पर यह आरोप लगाया गया है कि ये सब मतलब खास मोहाल की जमीन जो है उनका फर्जी
डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ये जमीन को बेच दिया है। इसी आधार पर ये सातों आदमी का नाम इस केस में दर्ज किया गया है। आपको जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि खास मोहाल की जमीन को आप ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, लेकिन सरकार से जो है आप इसको लीज पर या फिर जिसको बोलते हैं पट्टा पर ले सकते हैं अपना काम धंधा करने के लिए, लेकिन आप उसका पूर्ण मालिक नहीं बन जाते हैं, आप उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं। लेकिन ये सातों व्यक्ति जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करके खास मोहाल की जमीन जो हुआ था उस जमीन को ही बेच दिया। अब देखिए, यह केस एसीबी थाना प्रभारी सौरभ लकड़ा की शिकायत पर दर्ज हुआ, यानी कि थाना प्रभारी जो है सौरभ लकड़ा वह शिकायत किया था इस मामलों को लेकर के, उसी शिकायत को जांच किया है। एसीबी ने अनुसंधान शुरू कर दिया, यानी कि एसीबी को जब यह मतलब शिकायत गया तो वो जो है जांच इसका शुरू कर दिया। इससे पूर्व खास महाल जमीन घोटाले मामले में एसीबी ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि पीई दर्ज की थी। इसी आधार पर एसीबी ने मामले में आरंभिक जांच पूरी कर मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के माध्यम से सरकार से प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। सरकार से अनुमति मिलने के बाद एसीबी ने उक्त कार्रवाई की। एसीबी ने आरंभिक जांच में पाया था कि हजारीबाग की करीब 2.75 एकड़ खास मोहाल की जमीन 2 एकड़ मतलब 75 डिसमिल जमीन जो है खास महाल की जमीन सन 1948 में एक ट्रस्ट को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई थी। अब बताइए, यानी कि 3.25 एकड़ जमीन खास मोहाल की वो जो है एक ट्रस्ट को दिया गया था, वो भी किस पर दिया गया था तो लीज पर दिया गया था, लेकिन लीज की अवधि वर्ष 1978 में समाप्त होने के बाद इनका नवीनकरण वर्ष 2008 तक के लिए हुआ था। अब देखिए 1948 से लेकर के 1978 तक इसका जो है समय अवधि 30 वर्ष के लिए दिया था, तो ये पूरा हो गया था। उसके बाद 2008 में आकर के जो है इसका नवीकरण किया गया, लेकिन 2008 से 2010 के बीच सुनियोजित तरीके से यह भूमि सरकारी घोषित कर 23 निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई, यानी कि ये जो है 3.25 एकड़ जमीन 2010 में छोटे छोटे 23 मतलब व्यक्ति जो है उन लोगों में इस जमीन को जो है बांट दिया, यानी कि उन लोगों को लीज पर दे दिया। आपको बता दें जमीन में पाया गया जांच में पाया गया कि लीज नवीनकरण के दौरान ट्रस्ट सेवायत शब्द को तत्कालीन खास महाल पदाधिकारी ने जानबूझकर हटाया था। अब देखिए वो जो ट्रस्ट को दिया था तो वो जो है वो वहां से कुछ शब्द को चेंज करके मतलब इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अब बता दें आपको, ताकि ट्रस्ट की भूमि को सरकारी दिखाया जा सके और उसका अवैध हस्तांतरण हो सके। इस तरह से मतलब जो है झारखंड में सरकारी मतलब खास महाल की जमीन जो है सरकारी जमीन उसको फर्जी दस्तावेज बना करके उसका मतलब पूरी तरह से उसको बेच दिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। जांच में यह भी पाया गया था कि ट्रस्ट की भूमि किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी। उसके बाद भी ऐसा किया गया। वर्तमान में उस भूमि पर बहुमंजिले इमारत बन गई है। जांच के दौरान एसीबी को इस बात के भी तथ्य मिले थे कि ट्रस्ट की जमीन को निजी लाभ की खातिर बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि खास मोहाल की जमीन को आप बेच नहीं सकते हैं। हाँ, आप उसको ले लिए हैं वो अलग बात है, लेकिन आप उसका पूर्ण मालिक नहीं होते। अगर आप इनको बेचते हैं तो इससे पहले आपको सरकार से मतलब पूर्ण सहमति लेनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके इस खास मोहाल की जमीन को बेच दिया है। आपको बता दें यदि आप खास मोहाल की जमीन को खरीदने के लिए चाह रहे हैं या फिर बेचने के लिए चाह रहे हैं तो आप पहले रुक जाइए, यानी कि खास मोहाल की जमीन आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन होता है और ये राज्य सरकार लीज पर देता है। हाँ, आप सरकार से इस जमीन को लीज पर ले सकते हैं, उसमें अपना कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब खास मोहाल की जमीन को लेकर के झारखंड में एक नया विवाद फिर से शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा।
यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आएगा जैसे ही वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।